बहुत ही दिलचस्प स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ। और जितने भी सेंटेंसेस आएंगे इसमें, ग्रामर्स आएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इससे होगा ये कि आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस का इस्तेमाल करना सीखोगे। और जितने भी नए सेंटेंस आज आप यहाँ सीखोगे अपनी डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस में भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। दोस्तों, आज की ये स्टोरी है द फॉक्स एंड हेन, लोमड़ी, मुर्गी और एक ढोल। तो चलिए देखते हैं इसको। देयर वॉज अ फॉक्स, यहां पर आप देखेंगे देयर वॉज अ फॉक्स वन डे। वन डे का मतलब तो आपको समझ में आता है एक दिन। क्या? एक दिन। देयर वॉज, देयर मतलब होता है वहां, है ना, वहां, एक दिन वहां। आ मतलब होता है एक, फॉक्स मतलब लोमड़ी, वाज मतलब होता है था। ठीक, तो जहां पर वाज आ गया पास्ट टेंस की बात होती है, उसका मतलब है था। ठीक, देयर वाज अ फॉक्स वन डे, एक बार की बात है, एक दिन वहां पर एक लोमड़ी थी। वाज आउट फॉर हंटिंग, जो कि हंट मतलब क्या होता है, हंट मतलब शिकार करना, और फॉर मतलब के लिए, आउट मतलब बाहर, तो बाहर निकली थी, बाहर थी, वाज मतलब था, मैं बताया, तो बाहर निकली थी हंटिंग के लिए, हंट करने के लिए। इट वॉज नून एंड ही हैड फाउंड नो गेम एट। इट वॉज नून, इट मतलब वह, नून मतलब शाम का समय था, है ना, और ही मतलब वह किसके लिए, इसको प्रोनाउन कहते हैं, है ना, जब नाउन के बदले लगता है, मतलब लोमड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी के बारे में बोल दिए कि वह मतलब वह लोमड़ी, है ना। तो ही हैड फाउंड नो गेम, फाउंड मतलब पाया, हैड, हैड भी पास्ट के लिए, नहीं पाया था, नो गेम कोई भी गेम नहीं हुआ था, मतलब कुछ नहीं मिला था उसको, येट मतलब अभी तक। अब आई एम टायर्ड एंड हंग्री ही क्राइड, वह क्राइड मतलब वह रोते हुए बोला, आई एम टायर्ड एंड हंग्री। तो आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ हूँ और भूखा भी हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या होता है आगे, वेयर इज दिस, जस्ट देन, जस्ट देन मतलब तभी, जस्ट देन मतलब उसी समय। द फॉक्स सॉ अ hen पिकिंग आउट worms नियर अ ट्री। द फॉक्स मतलब वही लोमड़ी, है ना, सी मतलब होता है देखना, और सॉ उसका सेकेंड फॉर्म है मतलब देखा, वह देखा एक मुर्गी, पिकिंग मतलब उठाना, है ना, आउट वर्म, वर्म्स मतलब छोटे छोटे कीड़े। आप देखेंगे ये छोटे छोटे कीड़े हैं, है ना, उनको उठा रही थी कौन, मुर्गी। हेन पिकिंग आउट, पिकिंग आउट मतलब बाहर निकालना, वर्म्स मतलब छोटे छोटे केचुओं को, नियर अ ट्री, नियर मतलब के पास, एक ट्री के पास, एक पेड़ के पास। आ फूड एट लास्ट, अब लोमड़ी बोलता है ही सैड मतलब वह बोला, सैड मतलब बोलना, फूड एट लास्ट मतलब भूखा तो था ही, अब बोलता है खाना, एटलीस्ट कम से कम लास्ट में तो खाना मिल गया, ऐसे करके बोलता है। एंड हाइड बिहाइंड, हिड, हाँ, हिड बिहाइंड अ बुश मतलब वह, बुश मतलब क्या होता है, घास होता है ना, एक घास का जो गुच्छा था उसके पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे, हाइड मतलब छुप गया, हिड मतलब उसका सेकेंड फॉर्म है छुप गया, है ना। He was about to spring out when he was stopped in tracks. He was about to spring मतलब वह, about to spring का क्या मतलब होता है कि बाहर ही निकलने वाला था झपट्टा मारने के लिए, है ना। about to, आप बोलोगे I was about to dance मतलब मैं डांस करने ही वाला था। ठीक, I was about to run मैं दौड़ने ही वाला था। ठीक, तो he was, ये तो था है, अब पास्ट टेंस की बात हो रही तो वाज तो लगेगा ही। ही वाज अबाउट टू स्प्रिंग आउट मतलब वहाँ बाहर निकलने ही वाला था। वेन जब, ही वाज स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक, ही वाज स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, स्टॉप मतलब रुक गया, वह रुक गया, इन हिज ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ता, ऐसा समझो, रास्ते में रुक गया, उसके रास्ते में। क्यों रुका भाई, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। द फॉक्स हैड हर्ड, द फॉक्स मतलब वह लोमड़ी, है ना, वह लोमड़ी, हैड हर्ड, हर्ड मतलब सुना, हैड हर्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हैड, हैड के साथ, है ना, सुना था, वह सुना था, अ लाउड टैपिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री, ट्री जो ट्री था,
है ना, चित्र बनाने का कोई मतलब नहीं है, ट्री है वहाँ पर। तो जो ट्री था, ये वाला ट्री, उसके तरफ से लाउड टैपिंग, टैपिंग मतलब कुछ चीज़ बजना बजना, है ना, उसकी लाउड मतलब तेज आवाज़ में टैपिंग का साउंड आ रहा था, कमिंग फ्रॉम ट्री, कमिंग फ्रॉम मतलब के तरफ से, उस पेड़ की तरफ से आवाज़ आ रहा था। अब ये क्या बोलता है व्हाट इज़ दिस लाउड साउंड, मतलब व्हाट इज़ दिस मतलब ये क्या चीज़ है, लाउड साउंड बहुत तेज से जो आवाज़ आ रहा है। कुड इट बी अ फॉल ऑन द ट्री, कुड इट बी मतलब क्या यह, इट का मतलब यह, है ना, यह, बी अ फॉल मतलब क्या मुर्गा हो सकता है, बी मतलब होना, एक मुर्गा हो सकता है ऑन द ट्री, जो कि ट्री में टिक टिक करके मार रहा है, ऑन द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर। ही थॉट होपफुली, होपफुली मतलब होप से, खुशी से, यह वह सोचा, थॉट मतलब सोचना, है ना। ऐसे करके देखिए, पेड़ की तरफ देखा और बोलता है क्या मुर्गा हो सकता है वहाँ। उसके बाद इसके दिमाग में था वाट अ फॉर्चुनेट, वाट फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब होता है किस्मत, वाट मतलब क्या, तो वह बोलता है वाह क्या किस्मत है। आई हैड फाउंड नो गेम सिंस मॉर्निंग, मतलब आई हैड फाउंड मतलब मुझे नहीं मिला एक भी कुछ, गेम मतलब यहाँ पर हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने करने को, सिंस मॉर्निंग मतलब सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से। नाउ देयर इज़ अ हेन एंड अ हॉल, नाउ मतलब अब देखो कि देयर मतलब यहाँ, यहाँ एक मुर्गी भी है और एक मुर्गा भी है। ही थाउट हैप्पीली मतलब खुश होते हुए, वाह यह बात सोचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट मतलब अगले ही पल, द फॉक्स कम आउट ऑफ द बुश, द फॉक्स वह लोमड़ी, केम आउट मतलब बाहर निकला। देखो कम मतलब होता है आना, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म होता है केम। अब केम कहाँ पर लगता है, जब कोई भी स्टोरी बताते हैं तो पास्ट में लगता है। पास्ट जो टेंस भी आप पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो यही वाला है सेकेंड फॉर्म जो कहानियों में यूज़ होता है। द फॉक्स केम आउट मतलब बाहर निकला, अब द बुश जो बुश में झाड़ी में छुपा था उसे बाहर निकला, एंड रैन मतलब दौड़ा, है ना, रन मतलब तो आप जानते हैं दौड़ना। अब रैन इसका सेकेंड फॉर्म, रैन टूवर्ड्स मतलब की ओर, द ट्री, और पेड़ की तरफ, मुर्गी की तरफ ना दौड़ के वो पेड़ की तरफ दौड़ दौड़ गया, है ना। सीइंग हिम मतलब सी मतलब देखना, उसको देखते हुए। द हेन टुक फाइट, टुक मतलब लेना, लिया, फ्लाइट मतलब वह वहाँ से दौड़ लिया, भाग लिया, उड़ लिया, है ना। सून जल्दी ही, द फॉक्स वॉज क्लाइंबिंग द ट्री, द फॉक्स वो जो फॉक्स था वह वाज क्लाइंबिंग मतलब ट्री चढ़ने लगा, पेड़ पे चढ़ने लगा। मुर्गे के लिए उसको तो लग रहा था मुर्गा है, ऐसे करके तेजी से चढ़ने लगा मुर्गी को छोड़ के। अब क्या हुआ, अ ड्रम वाज स्टक, अ ड्रम वाज स्टक इन द ट्रीज ब्रांचेस, एक जो ड्रम था ढोलकी टाइप था, है ना, वह स्टक मतलब अटका था, इन द ट्रीज ब्रांचेस वो डाली पे अटका हुआ था ऐसा कुछ, और वही बज रहा था, है ना। वेन द विंड बिलो, वेन मतलब जब, द विंड मतलब जब हवा आ रहा था, द ब्रांचेस बीट द ड्रम तो जो झाड़ियाँ थी, वो डगालियाँ थी, वह ड्रम को बीट कर रही थी, मार रही थी। वेन द फॉक्स सॉ द ड्रम, अब जैसे ही ऊपर गया और ये फॉक्स, सॉ मतलब देखा, है ना, सी है फर्स्ट देखना और सॉ उसका सेकंड फॉर्म है देखा, द ड्रम को देखा, ही फेल ऑन इट, ही फेल ऑन इट मतलब वह उस पर कूद पड़ा गुस्से से, इट एंड ब्रस्ट इट विथ हिज टीथ एंड क्लॉज, और उसको अपने दांत से तोड़ फोड़ दिया। ठीक बात। तो वड़ा फूल आई एम, अब उसके बाद बोलता है वड़ा फूल मतलब कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। ही सेड डिजेक्टेडली मतलब दुखी होकर, है ना, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं करके। इट वॉज फिल्ड नथिंग, फील्ड यहाँ पर कुछ लिखा है आप देखेंगे, विथ नथिंग, इट वॉज फील्ड विथ नथिंग बट एयर, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो फाड़ इसलिए दिया गुस्से से नहीं, उसके अंदर मुर्गी उर्गी होगी करके। इट वॉज फील्ड विथ नथिंग बट एयर, उसके अंदर सिर्फ हवा है। टुडे बिकॉज ऑफ माई ग्रीडीनेस आई विल गो हंग्री, टुडे आज, बिकॉज मतलब क्योंकि, आप माई ग्रीडीनेस मेरे लालच की वजह से, आई विल गो हंग्री, विल फ्यूचर टेंस है, आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा, भूखे ही घर जाऊंगा। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों, कमेंट में बताएं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए और क्या चाहिए, कैसे वीडियोस चाहिए,
या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल आप कमेंट में बताएं। ठीक है, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी बताइए क्या है, कैसे और चाहिए, जिससे और बेस्ट कर सके।